वन का संकी राजा और चींटियों की चतुराई। सोनार वन का राजा लंपत सिंह बहुत ही संकी स्वभाव का शेर था। अपने उटपटांग और मूर्खतापूर्ण कारनामों से उसने वन के जानवरों का जीना मुश्किल कर दिया था। वह कब क्या फैसला कर बैठता कोई नहीं बता सकता था। लंपत सिंह का मंत्री भोलू खरगोश बहुत ही बुद्धिमान था। वह कई बार महाराज से अपनी आदत बदलने का अनुरोध कर चुका था, पर महाराज पर उसका कोई असर नहीं हुआ। भोलू भी लंपत सिंह की आदतों से तंग आ चुका था। एक दिन लंपत सिंह को मिठाई खाने की इच्छा हुई। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को मिठाई लाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में सेवकों ने कई तरह की रसीली और स्वादिष्ट मिठाई महाराज के सामने परोस दी। लंपत सिंह ने पेट भरकर मिठाई खाए। मिठाई खाने के बाद उन्हें जोरों से नींद आने लगी, इसलिए वे बिना मुंह धोए ही अपने राजमहल में जाकर अपने बिस्तर पर खर्राटे लेने लगे। मिठाई की लालच में चींटियों का आगमन। मिठाई खाते समय थोड़ी सी मिठाई लंपत सिंह की मूंछों पर भी चिपक गई थी। इधर मिठाई की मीठी महक सूंघकर चींटियों का एक दल वहां आ पहुंचा। धीरे धीरे चींटियों का दल लंपत सिंह की मूंछों की ओर बढ़ने लगा, पर तभी एक बुजुर्ग दादी चींटी, जो कि लंपत सिंह के स्वभाव से परिचित थी, उसने सबको रोकते हुए कहा, कोई आगे मत बढ़ना। अगर लंपत सिंह जाग गए तो हम सब बुरे फंसेंगे और लेने के देने पर जाएंगे। पता नहीं ये संकी राजा हमें क्या सजा दे बैठी। पर चिटियां कहाँ मानने वाली थी। उन पर तो मिठाई खाने की धुन सवार थी। एक छोटी चींटी जिसके मुंह से बराबर पानी टपक रहा था बोली, दादी जी आप घबराइए नहीं, हम महाराज की मूंछों पर लगी मिठाइयों को इतनी सफाई से खाएंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कोई उनकी मूंछों पर बैठा है, और अगर वह जाग भी गए तो हमें यहाँ से 9 2 11 होने में वक्त ही कितना लगेगा। बच्चों मेरा काम था तुमको समझाना, अब आगे तुम जानो। वैसे मैं तो अब भी कहती हूँ कि यहाँ से चलकर हमें कहीं और भोजन की तलाश करनी चाहिए। इस संकी राजा का कोई भरोसा नहीं है। दादी चींटी ने सब चींटियों को एक बार फिर से समझाने की कोशिश की, पर अन्य चींटियां मिठाई की लालच में लंपत सिंह की मूंछों पर जाकर मिठाई। लंपत सिंह का गुस्सा और सजा का आदेश। कुछ चींटियां मिठाई खाने के चक्कर में लंपत सिंह के नाक में भी घुस गई। नाक में अन्य चींटियों के घुसते ही लंपत सिंह को जोर से छींक आए और उनकी नींद भी टूट गई। नींद टूटते ही लंपत सिंह ने गुस्से से दहाड़ लगाए। दहाड़ सुनते ही कई चींटियों के प्राण निकल गए। बाकी बची कुछ चींटियां सिर पर पैर रखकर भाग गईं। चींटियों को भागता देख लंपत सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री भोलू खरगोश को बुलाया और कहा, भोलू तुम जाकर पूरे वन में यह ऐलान कर दो कि कल से हमारे वन में एक भी चींटियां नजर नहीं आनी चाहिए, और सभी चींटियों को आज शाम तक ये वन छोड़ देने को कहो। यह मेरा आदेश है। लेकिन महाराज, एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा। भोलू ने लंपत सिंह को समझाना चाहा। मैंने जो कह दिया वही मेरा आखिरी फैसला है, मैं आगे कुछ सुनना नहीं चाहता, लंपत सिंह ने कड़े शब्दों में भोलू से कहा। भोलू समझ गया कि महाराज को समझाना बेकार है। वह वहां से चला गया। भोलू ने जब चींटियों को जाकर लंपत सिंह द्वारा दी गई सजा के बारे में बताया तो सारी चींटियों में खलबली मच गई। वहां कुछ अन्य जानवर भी थे, उन्हें भी लंपत सिंह का आदेश सुनकर बहुत गुस्सा आया। ये वन का राजा है या कोई जल्लाद? भला कोई राजा अपने प्रजा के साथ ऐसा बर्ताव करता है क्या? सोनू बंदर ने अपना गुस्सा इजहार करते हुए कहा। मिन्नी गिलहरी, गिल्लू, जिराफ सहित कई जानवरों ने सोनू की हाँ में हाँ मिलाई। महाराज की मूंछों पर लगी थोड़ी सी मिठाई ही तो खा रहे थे, हम कोई चोरी या कत्ल थोड़े ही कर रहे थे। बस इतनी सी बात के लिए वन छोड़ने की सजा? छोटी चींटी मुंह फुलाकर बोली। दादी चींटी जो काफी देर से चुप बैठी थी वह भी झुंझलाकर बोली, मैंने तो पहले ही तुम सबको आगाह किया था, पर तुम मेरी बात सुने ही नहीं। अब बोरिया बिस्तर समेट कर चलो दूसरे वन में मिठाई खाने। आप लोग शांत हो जाए। ये वक्त लड़ने या एक दूसरे की गलतियां ढूंढने का नहीं है, बल्कि कोई ऐसा उपाय सोचने का है जिससे चींटियों को इस वन से न जाना पड़े और हमें इस संकी राजा से भी छुटकारा मिल जाए। भोलू खरगोश ने बीच बचाव करते हुए कहा। भोलू खरगोश का पाताल लोक का प्लान। सभी लोग बैठकर उपाय सोचने लगे। अचानक भोलू बोला, मिल गया उपाय, और फिर उसने सभी जानवरों को अपना उपाय बताया। शाम होते होते सभी चींटियां सोनार वन छोड़कर चली गईं। दूसरे दिन भोलू चेहरा लटकाकर लंपत सिंह के महल में पहुंचा और वन से चिटियों के चले जाने की सूचना दी। चिटियों के चले जाने की खबर सुनकर लंपत सिंह खुश हो गए, पर भोलू का लटका हुआ चेहरा देखकर उन्होंने पूछा, भोलू लगता है चींटियों के चले जाने का तुम्हें बहुत दुख है? नहीं महाराज, मैं तो दुखी हूँ कि आपने वह सजा मुझे क्यों नहीं दी। अगर मुझे वह सजा मिलती तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाती, भोलू ने बुझे स्वर में कहा। क्या मतलब? लंपत सिंह ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। महाराज, दरअसल आपने कल सभी चींटियों को वन छोड़ देने का आदेश दिया था। सभी चींटियों ने पाताल लोक में जाकर शरण ले ली है।
महाराज, मैंने सुना है कि पाताल लोक में उनको न खाने की चिंता है और न ही कोई काम करने की। बस दिन भर केवल आराम ही आराम है। खाने पीने की वहाँ कोई कमी नहीं है। मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ कोई राजा भी नहीं है। महाराज, मैं सोचता हूँ कि वहाँ जाकर मैं राजा बन जाऊं ताकि मेरे बाकी बचे दिन चैन से कटे। भोलू ने अपनी उदासी का रहस्य खोला। हरगिज नहीं, मेरे रहते कोई दूसरा राजा नहीं बन सकता, चाहे वह पाताल लोक ही क्यों न हो। अगर पाताल लोक में कोई राजा बनेगा तो वह मैं बनूंगा। मुझे जल्दी से वहां जाने का रास्ता बतलाओ। लंपत सिंह ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। आज रात को मैं आपको पाताल लोक ले जाऊंगा। आप तैयार रहिएगा। भोलू ने सिर झुकाकर कहा। रात होते ही भोलू लंपत सिंह को साथ लेकर पाताल लोक जाने के लिए निकल पड़ा। अंधेरा होने की वजह से लंपत सिंह को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर भोलू उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा जा रहा था। एक बड़े कुएं के पास रुककर भोलू बोला, महाराज, आ गई आपकी मंजिल। यही है पाताल लोक जाने का रास्ता। आप इसमें उतर जाए। नीचे सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, पर मेरी एक विनती है, पाताल लोक का राजा बनने के बाद मुझे ही वहां का मंत्री बनाइएगा। अंधेरा होने की वजह से लंपत सिंह को कुआं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यही पाताल लोक जाने का रास्ता है। वह खुश होकर बोले, जरूर जरूर, पहले मैं जाकर पाताल लोक का राजा बन जाता हूँ, फिर तुम्हें मंत्री बनाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में गिरते ही लंपत सिंह जोर से चिल्लाए, अरे भोलू, मुझे यहाँ पाताल लोक जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। महाराज, यह पाताल लोक जाने का रास्ता नहीं बल्कि यमलोक जाने का रास्ता है। अब आप वहीं जाकर राजा बनिए। कुएं में ऊपर से झांककर भोलू बोला। उधर लंपत सिंह के कुएं में छलांग लगाते ही सभी जानवर और चींटियां जो कि पास ही छिपे हुए थे बाहर निकल आए। लंपत सिंह जैसे सनकी और मूर्ख राजा से छुटकारा मिलने की खुशी में सबने भोलू को गोद में उठा लिया। तभी दादी चींटी बोली, लंपत सिंह से छुटकारा दिलवाकर तुमने हम सबका भला किया है भोलू। तुम्हारी काबिलियत को देखकर हम आज से तुम्हें इस वन का राजा बना रहे हैं। अन्य सभी जानवरों ने भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन किया।